अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम कार्बोहाइड्रेट चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने लगे हैं जो कि है आइसोमरिज्म इन मोनोसेकेराइड। तो डियर स्टूडेंट, इसमें हम पढ़ेंगे आइसोमरिज्म क्या होते हैं। कंपाउंड्स दैट पोजेस द सेम मोलिकुलर फार्मूला एंड डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला आर कॉल्ड आइसोमर्स एंड द फिनोमेना इज नोन एज आइसोमरिज्म। तो डियर स्टूडेंट, वो कार्बोहाइड्रेट वो मोनोसेकेराइड जिनका मोलिकुलर फार्मूला तो सेम हो बट उनका स्ट्रक्चरल फार्मूला फर्क हो तो उनको हम कहते हैं आइसोमर्स, और इस फिनोमेना को हम कहते हैं आइसोमरिज्म। तो स्टूडेंट्स, वो मोलिक्यूल्स जिनका मोलिकुलर फार्मूला सेम होगा बट स्ट्रक्चर फार्मूला डिफरेंट होगा तो उनको हम कहेंगे आइसोमर्स। ग्लूकोज, फ्रक्टोज, मैनोज एंड ग्लैक्टोज ऑल हैव सेम केमिकल फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर फार्मूला एंड देयरफॉर दीज आर आइसोमर्स ऑफ ईच अदर। तो डियर स्टूडेंट, ये कह रहे हैं कि जो हमारा ग्लूकोज, फ्रक्टोज, मैनोज एंड ग्लैक्टोज है उनका केमिकल फार्मूला तो सेम है बट उनका स्ट्रक्चर फार्मूला डिफरेंट है, इसलिए ये सब आपस में एक दूसरे के आइसोमर्स हैं। आइसोमर्स इन मोनोसेकेराइड आर सेवरल टाइप्स। तो डियर स्टूडेंट, ये आप देख सकते हैं ग्लूकोज का स्ट्रक्चर, ये गैलेक्टोज का स्ट्रक्चर, ये फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर। इनका केमिकल फार्मूला तो सेम है जो कि है C6H12O6, बट इनका स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट है। फॉर एग्जांपल आप देख सकते हैं इस कार्बन पे ग्लूकोज के हाइड्रोक्सिल ग्रुप इस साइड पर है और हाइड्रोजन इस साइड पर है, बट ग्लैक्टोज में हाइड्रोक्सिल ग्रुप इस साइड पर है और हाइड्रोजन इस साइड पर है। तो जो हमारे आइसोमर्स होते हैं उनका केमिकल फार्मूला सेम होता है बट स्ट्रक्चर फार्मूला डिफरेंट होता है। फॉर एग्जाम्पल ग्लूकोज, ग्लैक्टोज और फ्रक्टोज। तो डियर स्टूडेंट, आगे जो हमारा आ जाता है उसे हम कहते हैं स्टीरो आइसोमरिज्म। स्टीरो मीन्स हैविंग थ्री डायमेंशंस, टू और मोर मोनोसेकेराइड हैविंग द सेम स्ट्रक्चर, सेम linkage between atoms but different from each other in configuration, that is arrangement of atom in space। तो डियर स्टूडेंट, स्टीरोआइसोमरिज्म आइसोमरिज्म की टाइप है जिसमें हम थ्री डायमेंशन को भी कंसिडर करते हैं। इसमें हमारा जो केमिकल फार्मूला होगा वो सेम होगा बट जो स्ट्रक्चर फार्मूला है वो डिफरेंट होगा विद रिस्पेक्ट टू थ्री डायमेंशनल स्पेस, तो उसको हम कहते हैं स्टीरोआइसोमरिज्म। फॉर एग्जाम्पल, अब ग्लूकोज को आप ले लें और फ्रक्टोज को ले लें, ये आपस में एक दूसरे के स्टीरोआइसोमरिज्म है क्योंकि जब हम इसका स्ट्रक्चर थ्री डायमेंशन स्पेस में देखते हैं तो हमें फर्क दिखता है क्योंकि इसका एल्डिहाइड ग्रुप है और इसका कीटोन ग्रुप है। तो डियर स्टूडेंट, आगे आ जाता है एनेंशियोमर्स। These are pair of stereoisomers that are mirror images of each other in regard to asymmetric carbon atoms। तो डियर स्टूडेंट, अब बात आती है एसिमेट्रिक कार्बन एटम की कि एसिमेट्रिक कार्बन एटम क्या होता है, और किराल कार्बन। इसको हम चिराल कार्बन या किराल कार्बन भी पढ़ सकते हैं और एसिमेट्रिक कार्बन, ये दोनों सेम चीज है। तो ये पहले हम आपको बताएंगे कि एसिमेट्रिक कार्बन क्या होता है। तो डियर स्टूडेंट, वो कार्बन, फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप कंसिडर कर लें कार्बन लगा हुआ है, तो वो कार्बन जिसके चारों साइड पर डिफरेंट ग्रुप्स अटैच होंगे उसको हम कहते हैं एसिमेट्रिक कार्बन। एसिमेट्रिक का मतलब ये होता है कि उसकी सिमेट्री सेम नहीं है, तो वो कार्बन जिसकी चारों साइड पर डिफरेंट ग्रुप्स अटैच होंगे उसको हम कहेंगे एसिमेट्रिक कार्बन। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे अगर कार्बन होगा तो इसके राइट साइड पे हमारे पास हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, इसके लेफ्ट साइड पे हाइड्रोजन ग्रुप है, इसके नीचे हमारे पास CH2 ग्रुप है और इसके ऊपर भी हमारा एक कार्बन होगा। तो ये कार्बन के हमारे चारों डिफरेंट ग्रुप्स अटैच हैं, तो इसको हम कह सकते हैं एसिमेट्रिक कार्बन। An asymmetric carbon or chiral carbon is a carbon that is attached to four different types of atoms or group of atoms। जिस तरह मैंने आपको बताया इसके चारों साइड्स पे डिफरेंट ग्रुप ऑफ एटम या एटम अटैच होंगे। D and L depends on last asymmetric carbon atom। तो डियर स्टूडेंट, हमने लास्ट वीडियो में भी जैसे हम आपके सामने बोलते थे डी ग्लूकोज, एल ग्लूकोज, वो किस चीज पे डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है हमारा इसी एनेंशियोमेरिज्म के फिनोमेना पे। तो जो हमारा लास्ट एसिमेट्रिक कार्बन होता है, लास्ट वाला, उस पर डिपेंड करता है कि हमारा ग्लूकोज डी ग्लूकोज है या एल ग्लूकोज है, और वो किस तरह, वो आगे हम पढ़ते हैं। D glucose, D refers to right hand side of the hydroxyl side chain। तो डियर स्टूडेंट, अगर जो ये हमारा लास्ट हाइड्रोक्सिल है वो राइट साइड पे होगा तो वो डी ग्लूकोज होगा, और अगर यही यही हमारा लेफ्ट साइड पे होगा तो इसको हम कहेंगे एल ग्लूकोज। तो डियर स्टूडेंट, अब बहुत क्लियर हो जाएगा कि एनेंशियोमर्स क्या होते हैं। तो जो इधर लिखा हुआ है एनेंशियोमर्स हमारे मिरर इमेजेस होते हैं। अगर हम फॉर एग्जांपल ग्लूकोज के स्ट्रक्चर को हम मिरर में देखें तो बिल्कुल ऑपोजिट होगा। इसका ये वाला हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो राइट पे है वो लेफ्ट पे हमें दिखाई देगा। मिरर में हमें अपना हाथ भी फॉर एग्जांपल देखें तो जो हमारा थंब है वो हमें ऑपोजिट नजर आता है, जो उनसी चीजें राइट पे होती हैं वो लेफ्ट पे चली जाती हैं। तो इसी तरह डी ग्लूकोज मिरर इमेज है एल ग्लूकोज का। इसका लास्ट हाइड्रोक्सिल ग्रुप हमारा राइट पे अटैच है और इसका लेफ्ट हाइड्रोक्सिल ग्रुप लेफ्ट पे अटैच है, इसलिए हम इसको डी ग्लूकोज और एल ग्लूकोज पढ़ते हैं, और ये दोनों आपस में एक दूसरे के एनेंशियोमर्स हैं। If the hydroxyl on the bottom chiral center points to the right, it is referred to as D। If the hydroxyl on the bottom chiral center point to the left, it is referred to as L। जिस तरह स्टूडेंट हम लास्ट एग्जांपल में पढ़ चुके हैं कि अगर वो राइट पे होगा तो उसको हम डी ग्लूकोज कहेंगे और अगर वो लेफ्ट पे होगा तो एल ग्लूकोज कहेंगे। डी एंड एल शुगर्स। तो डियर स्टूडेंट, पहले हमने ग्लूकोज की एग्जांपल ली बट ये और शुगर्स पे भी अप्लाई होता है। फॉर अ शुगर ड्रॉन इन द फिशर प्रोजेक्शन विद द मोस्ट ऑक्सीडाइज्ड कार्बन एट द टॉप, if the hydroxyl on the bottom chiral center points to the right, the sugar is D। if the hydroxyl on the bottom chiral center points to the left, the sugar is L। अब देखें डियर स्टूडेंट, इसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप हमारा राइट साइड पर है, इसलिए हम इसको कहते हैं डी ग्लाइसर एल्डिहाइड। तो हमने बात की थी डी और एल की, और इसको ग्लाइसर एल्डिहाइड क्यों कहते हैं, क्योंकि 3 कार्बन शुगर है।
तो इसका नाम है ग्लाइसरल्डिहाइड। अब ये आगे से डी है या एल है वो इस हाइड्रोक्सल पे डिपेंड करेगा। अगर ये राइट साइड पे, अगर यही हाइड्रोक्सल लेफ्ट साइड पे होता है तो हम इसको एल कहते हैं। अब इसमें हमारा हाइड्रोक्सल ग्रुप राइट साइड पे, इसलिए हम इसको कह रहे हैं डी ग्लूकोज। इसमें हमारा हाइड्रोक्सल ग्रुप लेफ्ट साइड पे, ये एल ग्लूकोज। इसमें हमारा हाइड्रोक्सल ग्रुप लेफ्ट साइड पे है, इसलिए ये होगा हमारा एल राइबोज। और अगर यही हमारा इस साइड पे होता है इसे हम कहते हैं डी राइबोज, और ये हो गया हमारा डी फ्रक्टोज। तो डियर स्टूडेंट, इन एंशियोमर्स के बाद हमारे नेक्स्ट आ जाते हैं एनोमर्स। एनोमर्स क्या होते हैं आइए पढ़ते हैं। दीज आर टू आइसोमर्स दैट डिफर इन कॉन्फिगरेशन अराउंड द एनोमेरिक कार्बन एटम, दैट इज द कार्बन एटम ऑफ द कार्बोनाइल ग्रुप which is carbon number 1 and carbon number 2 in ketosis. The two types of anomers are called alpha and beta anomers. They are not mirror images of each other. तो डियर स्टूडेंट, एनोमर्स से पहले आपको पता होना चाहिए कि एनोमेरिक कार्बन एटम कौन से होते हैं। तो बता रहे हैं द कार्बन आइटम ऑफ द कार्बोनाइल ग्रुप विच इज कार्बन नंबर 1 एंड द कार्बन नंबर 2 इन कीटोसिस। तो डियर स्टूडेंट, हमने ऊपर पढ़ा था हमारे पास एक होती है ग्लूकोज शुगर और दूसरी होती है फ्रक्टोज शुगर। तो फ्रक्टोज शुगर में हमारे पास होता है कीटोन ग्रुप, और जो हमारा ग्लूकोज होता है उसमें होता है हमारा एल्डिहाइड ग्रुप। तो अब ये कह रहे हैं एनोमेरिक कार्बन एटम। एनोमेरिक कार्बन एटम कौन सा होता है? द कार्बन एटम ऑफ द कार्बोनाइल ग्रुप। तो जो हमारे कार्बोनाइल ग्रुप का कार्बन एटम होगा वो होता है कार्बन नंबर 1, वो होगा हमारा एनोमेरिक कार्बन। बट जो हमारी कीटोसिस होते हैं उसमें हमारे पास कीटोन ग्रुप होता है, तो उसका कार्बन नंबर 2 हमारा होगा एनोमेरिक कार्बन। द टू टाइप्स ऑफ एनोमर्स आर कॉल्ड अल्फा एंड बीटा एनोमर्स, दे आर नॉट मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर। तो जो हमारा फर्स्ट वाला एनोमर होगा उसको हम कहेंगे अल्फा, और जो दूसरा होगा उसको हम कहेंगे बीटा। जिस तरह इन एंशियोमर्स में हमारे पास होते थे डी ग्लूकोज एंड एल ग्लूकोज, इसमें हमारे पास होंगे अल्फा एंड बीटा। टाइप इज बेस्ड ऑन द पोजीशन ऑफ द कार्बन 1 हाइड्रोक्सल, अल्फा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, OH is below, linkage between a C1 hydroxyl and C4 hydroxyl, beta glycosidic bond, OH is above, linkage between carbon 1 hydroxyl and carbon 4 hydroxyl। तो डियर स्टूडेंट, जो हमारा अल्फा वाला होगा अल्फा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, आगे एग्जांपल में आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा। उसमें जो हमारा हाइड्रोक्सल ग्रुप होगा वो बिलो होगा कार्बन के, और जो हमारा हाइड्रोजन होगा वो ऊपर होगा। और इसमें आप देखें बीटा में ऑपोजिट है, इसमें हाइड्रोक्सल अबव है और इसमें हाइड्रोजन नीचे होगा। आपको एग्जांपल दिखाते हैं। अब हमने अपनी फर्स्ट वीडियो में बोला था जो हमारे पास 6 कार्बन शुगर्स होते हैं, 5 कार्बन शुगर होते हैं, वो एक रिंग स्ट्रक्चर भी बनाते हैं। तो ये आप देख सकते हैं ये एक रिंग स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो रिंग स्ट्रक्चर में हमारा जो एनोमेरिक कार्बन है ये वाला, ठीक है, एनोमेरिक कार्बन। अब समझिए एक ही यूनिट है, इसको आप अभी फिलहाल भूल जाएं। तो अगर ये हमारे पास एक यूनिट होता तो इस कार्बन के एक साइड पे क्या होता है हाइड्रोजन, और दूसरे साइड पे होता है हाइड्रोक्सल। तो ऊपर वो आपको क्या बता रहे हैं कि अगर हाइड्रोक्सल इज बिलो, अगर हाइड्रोक्सल नीचे होगा तो होगा अल्फा ग्लाइकोसिडिक, और अगर हाइड्रोक्सल ऊपर होगा तो होगा बीटा ग्लाइकोसिडिक। तो आप ये देख सकते हैं इसमें हाइड्रोजन ऊपर है, दैट मींस इसका हाइड्रोक्सल नीचे था, और इसमें अगर हाइड्रोक्सल ऊपर होता तो नीचे हमारे पास हाइड्रोजन आता। तो इस बेसिस पे हाइड्रोक्सल ऊपर है या नीचे हम इसको अल्फा या बीटा कह सकते हैं। तो स्टूडेंट, एपीमर्स दीज आर टू आइसोमर्स विच डिफर इन कॉन्फिगरेशन अराउंड वन स्पेसिफिक कार्बन एटम अदर देन कार्बन एटम ऑफ कार्बोनाइल ग्रुप। तो डियर स्टूडेंट, अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं एपीमर्स। एपीमर्स क्या चीज है? एपीमर्स वो आइसोमर्स हैं जिसमें सिर्फ डिफरेंशिएट होता है एक कार्बन एटम पे, और वो कार्बन एटम कार्बोनाइल ग्रुप का कार्बन एटम नहीं हो सकता। ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज डिफर फ्रॉम ईच अदर ओनली इन द पोजीशन ऑफ हाइड्रोक्सल एट कार्बन 4। तो डियर स्टूडेंट, बाकी स्ट्रक्चर इनका सेम होगा, सिर्फ एक कार्बन पर डिफरेंस आएगा। अब फॉर एग्जांपल आप ये देख सकते हैं ये ग्लूकोज का स्ट्रक्चर तो अभी तक आपको याद हो गया होगा। तो अब इसका जो एपीमर है वो है गैलेक्टोज। क्यों? ये आप देखें ऊपर से इसका स्ट्रक्चर सेम है सारा, बट कार्बन नंबर 4 पर आके इसमें थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है। इसका हाइड्रोक्सल ग्रुप इस साइड पे था, इसका हाइड्रोक्सल ग्रुप इस साइड पर है, इसका राइट साइड पे था, इसका लेफ्ट साइड पे है। तो ग्लूकोज और गैलेक्टोज का बाकी स्ट्रक्चर सारा सेम है, सिर्फ एक कार्बन पर फर्क है। तो हमारी एपीमर की डेफिनेशन ये है कि वो आइसोमर्स जो कि सिर्फ सिंगल कार्बन एटम पे डिफरेंस शो करें उसको हम कहते हैं एपीमर्स। सिमिलरली इसी तरह डीमेनोज का हमारा डिफरेंस है ग्लूकोज के साथ, सिर्फ एक कार्बन एटम पे, और वो कार्बन एटम है सेकंड वाला। ये आप देख सकते हैं इसका हाइड्रोक्सल ग्रुप राइट साइड पे और इसका लेफ्ट साइड पे। तो डियर स्टूडेंट, मेनोज और गैलेक्टोज हैं ग्लूकोज के एपीमर्स। मेनोज क्यों? क्योंकि वो सेकंड कार्बन पे एक डिफरेंस दिखाता है, और गैलेक्टोज 4 कार्बन पर एक डिफरेंस दिखाता है। तो डियर स्टूडेंट, इसके बाद हमारे पास आ जाता है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो डियर स्टूडेंट, ये जो हमारे पास कंपाउंड्स हैं, हमारे पास जो मोनोसेक्राइड है, इनकी एक एक्टिविटी है जिसको हम कहते हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, जो कि हम पढ़ते हैं अभी। तो डियर स्टूडेंट, आगे हम पढ़ते हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो डियर स्टूडेंट, आइसोमेरिज्म में एक क्वालिटी होती है जिसे हम कहते हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, जो कि हम पढ़ते हैं द एनेंशियोमेरिक कार्बन मोनोसेक्राइड्स बाय virtue of their content asymmetric carbon atoms can rotate the plane polarized light either to the right or to the left। तो डियर स्टूडेंट, हम पढ़ चुके हैं कि एसिमेट्रिक कार्बन एटम क्या होता है। ये आप देखें एसिमेट्रिक कार्बन एटम, इसके चारों साइड पे डिफरेंट ग्रुप्स अटैच होंगे, तो इसको हम कहेंगे एसिमेट्रिक कार्बन एटम। ऊपर हमारे पास कार्बोक्सिलिक ग्रुप अटैच है, नीचे हमारे पास CH3 अटैच है, इधर हाइड्रोक्सिल ग्रुप, इधर हाइड्रोजन। तो डियर स्टूडेंट, ये हो गया हमारा
एसिमेट्रिक कार्बन एटम। तो अब ये कह रहे हैं कि जो हमारे पास एसिमेट्रिक कार्बन एटम होते हैं वो बाय वर्च्यू उनके पास इक्वालिटी होती है कि वो प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट आप समझिए, जो मेरा कर्सर है इधर से अगर प्लेन पोलराइज लाइट आई, वो आपको हम बाद में बताते हैं कि प्लेन पोलराइज लाइट क्या होती है। अगर इधर से वो लाइट आएगी तो अगर ये हमारे पास एसिमेट्रिक कार्बन एटम है तो वो एसिमेट्रिक कार्बन एटम उसको या तो राइट पे रोटेट कर देगा या तो लेफ्ट पे रोटेट कर देगा। तो अब ये देखें, ये इधर एल लिखा हुआ है, तो दैट मींस अगर इधर से लाइट आएगी तो इसको कहां पे रोटेट करेगा? लेफ्ट पे। तो अगर यहाँ पे लाइट आई तो इसको कर देगा लेफ्ट पे, और इधर लिखा हुआ है डी लैक्टिक एसिड, तो ये आएगी लाइट तो वो उसको राइट पे रोटेट करेगा। तो डियर स्टूडेंट, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की क्या है? ये एक फिनोमेना है जिसमें एसिमेट्रिक कार्बन एटम प्लेन पोलराइज्ड लाइट को या तो लेफ्ट पे रोटेट करेंगे या तो राइट पे रोटेट करेंगे। दोज मोनोसैकेराइड दैट रोटेट द लाइट टू द राइट आर कॉल्ड डेक्सोरोटेटरी and the designated positive type clockwise. Those rotating this light to the left are called levo-rotatory and designated type anti-clockwise. तो डियर स्टूडेंट, हमने पढ़ा था ये इसको लेफ्ट पे रोटेट करेगा, इसलिए यहाँ पे L फॉर लीवर रोटेटरी, एंड ये इसको राइट पे करेगा तो इट इज फॉर डेक्सोरोटेटरी, D इज फॉर। तो डियर स्टूडेंट, मैंने आपको पिछली स्लाइड में कहा कि हम आपको बताते हैं प्लेन पोलराइज लाइट क्या होता है। तो इसमें हम अभी पढ़ेंगे प्लेन पोलराइज लाइट क्या होता है। तो डियर स्टूडेंट, ये देखें आप, ए पॉइंट, लाइट सोर्स प्रोड्यूसेस लाइट वाइब्रेटिंग इन ऑल डायरेक्शन। तो डियर स्टूडेंट, ये हमारा एक बल्ब है, जब इसको हम ऑन करेंगे तो इसकी जो लाइट होगी वो ऑल डायरेक्शन में जाएगी, इधर भी जाएगी, इधर भी जाएगी, इधर भी जाएगी। बट जो हमारे बी पॉइंट है, पोलराइजिंग फिल्टर ओनली अलाउज थ्रू लाइट वाइब्रेटिंग इन वन डायरेक्शन। तो डियर स्टूडेंट, जो हमारे बल्ब की सिंपल लाइट थी वो तो सारी डायरेक्शन में जा रही थी, बट हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे एक फिल्टर लगा देते हैं जो कि उस लाइट को सिर्फ एक प्लेन में यहाँ से गुजरने देगी, बाकी जो लाइट होगी वो फिल्टर आउट हो जाएगी और सिर्फ एक प्लेन में यहाँ से हमारे पास लाइट जाएगी। प्लेन पोलराइज लाइट पासिस थ्रू सैंपल। तो डियर स्टूडेंट, जो हमारे पास सैंपल था ऊपर, फॉर एग्जांपल एल लैक्टिक एसिड, डी लैक्टिक एसिड, तो वहां पे हमारा सैंपल पड़ा होगा। इस प्लेन पोलराइज्ड लाइट को हम अपने सैंपल से गो थ्रू करेंगे। तो अगर वो एसिमेट्रिक होगा तो उसको या तो राइट पे रोटेट कर देगा या तो लेफ्ट पे रोटेट कर देगा। इफ सब्सटेंस इज ऑप्टिकली एक्टिव इट रोटेट द प्लेन पोलराइज्ड लाइट। जिस तरह मैंने अभी आपको बताया, अगर वो एसिमेट्रिक होगा, अगर वो ऑप्टिकली एक्टिव होगा तो उसको या तो राइट पे भेजेगा या तो लेफ्ट पे भेजेगा। एनालाइजिंग फिल्टर इज टर्न सो दैट लाइट रीचेज अ मैक्सिमम। तो डियर स्टूडेंट, इधर एक फिल्टर भी होगा, डेफिनेटली उसने लाइट को कैप्चर करना है। डायरेक्शन ऑफ रोटेशन इज मेजर्ड कमिंग टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर। तो डियर स्टूडेंट, डेफिनेटली हम लाइट को रोटेट कर रहे हैं तो इधर एक ऑब्जर्वर भी होगा जो ऑब्जर्व करेगा कि लाइट वो लेफ्ट पे रोटेट हुई है या राइट पे रोटेट हुई है। तो उस बेसिस पे फिर हम उस एसिमेट्रिक कार्बन को हम कह सकते हैं ये डी एसिमेट्रिक था या लीवर रोटेटरी एल वाला था। द लाइट अपीयर्स टू हैव टर्न टू द राइट। जिस तरह मैंने आपको बताया, राइट होगा तो होगा डेक्सोरोटेटरी, और अगर वो लेफ्ट पे होगा तो उसको हम कहेंगे लीवर रोटेटरी। तो डियर स्टूडेंट, अब बारी आ जाती है पायरोनोस की एंड फ्यूरानोस आइसोमेरिज्म की। तो डियर स्टूडेंट, ये पायरोनोस और फ्यूरानोस होते हैं, क्या होते हैं? ये रिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं। द रिंग स्ट्रक्चर्स ऑफ मोनोसैकेराइड मे बी सिमिलर टू ईदर पायरैन और फ्यूराइन एंड अकॉर्डिंगली मोनोसैकेराइड इज सेड टू अकर इन पायरोनोस और फ्यूरानोस फॉर्म्स। तो डियर स्टूडेंट, ये हमारे पास होते हैं रिंग स्ट्रक्चर, ठीक है। तो अगर ये होते हैं सिक्स, अगर ये 6 कार्बन है, ये देखें 1 2 3 4 5, ये 5 कार्बन है, और ये 6 कार्बन है, और ये हमारे पास 5 कार्बन रिंग है। तो डियर स्टूडेंट, जो हमारे पास मोनोसैकेराइड होते हैं वो हमारे पास रिंग स्ट्रक्चर्स भी बनाते हैं, तो उसको हम फिर पायरानोस फ्यूरानोस कहते हैं। और ये हमारे पास डी ग्लूकोपायरानोस का स्ट्रक्चर है, और ये हमारे पास डी ग्लूकोफ्यूरानोस का स्ट्रक्चर है। Fisher projection. The Fisher projection is a two-dimensional representation of a three-dimensional organic molecule by projection. तो डियर स्टूडेंट, हमने ऊपर पढ़ा था एनैंशियोमर्स का कि एनैंशियोमर्स आइसोमेरिज्म होते हैं 3D पिक्चर में, 3 डायमेंशनल में। बट जो हमारे पास मोनोसैकेराइड का जो हमारा 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है उसको हम कहते हैं फिशर प्रोजेक्शन। अब फॉर एग्जांपल ये देखें, हमारे पास ये अगर स्ट्रक्चर है तो इसमें हम सिर्फ ये बोल सकते हैं ये या तो लेफ्ट होगा या राइट होगा या टॉप होगा बॉटम होगा। इसमें हम एक थर्ड डायमेंशनल इसका डिस्कस नहीं कर सकते। Howard projection. Howard projection. A Howard projection is a common way of representing the cyclic structure of monosaccharide with a simple 3-dimensional perspective. तो डियर स्टूडेंट, जो हमारे पास सिंपल जो हमारे पास स्ट्रक्चर था उसको हम कहते हैं फिशर प्रोजेक्शन, जिसमें 2 डायमेंशनल हमें सिर्फ दिखाई देता है। बट जो उसी का एक रिंग स्ट्रक्चर जो कि हमें 3D इमेज भी दिखाता है उसको हम कहते हैं हैवर्ड प्रोजेक्शन। तो डियर स्टूडेंट, ये हमारा लेक्चर यहीं तक था जिसमें हमने आइसोमर्स पढ़ा। आइसोमर्स की डिफरेंट टाइप्स थी, जिसमें फर्स्ट हमने एनैंशियोमर्स पढ़े, फिर उसके बाद एपीमर्स, एनोमर्स पढ़े, फिर इसके बाद हमने देखा कि ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म क्या होता है। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में आगे से डी रोटेटरी एंड लीवर रोटेटरी हमने मॉलिक्यूल्स पढ़े। फिर उसके बाद हमने देखा फिशर प्रोजेक्शन, हैवर्ड प्रोजेक्शन, फ्यूरानोस, प्यूरानोस। तो डियर स्टूडेंट, अगर आपको कोई भी इशू हो, कोई भी क्यूरी हो, कोई चीज़ आपको समझ ना आई हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम आपकी क्यूरी क्लियर करने की पूरी कोशिश करेंगे। थैंक यू। और इसके बाद नेक्स्ट वीडियो जो है वो आएगी कार्बोहाइड्रेट के रिएक्शंस के बारे में, तो आप बेल आइकन ज़रूर दबा दें ताकि जब वो वीडियो अपलोड हो तो आप तक वो पहुँच जाए। थैंक यू।